सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। अब से करीब 65 घंटे बाद यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मौका मिलेगा या ममता बनर्जी सत्ता का चौका लगाएगी। उससे पहले कल बंगाल के 15 बूथों पर फिर से मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर फिर से वोटिंग करवाने का फैसला किया है। तो दूसरी ओर टीएमसी और चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर आमने सामने। ममता बनर्जी समेत टीएमसी के सभी नेता ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी इसे ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई की बौखलाहट बताते। लेकिन सवाल बाकी है, और सवाल यह कि क्या वाकई बंगाल में 15 साल बाद बदलाव होने जा रहा है, या फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह सिर्फ माहौल बनाने की बातचीत है। नतीजों से पहले बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक की चुनावी राजनीति का सटीक विश्लेषण करती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। जी हर हजम नहीं कर 4 मई दीदी गई। The arrogance of the commission is that is which is astonishing. माने इतना अहंकार हो गया कि आप चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। Is it free and fair election? Governor is against us. Election Commission is against us. CISF, CRPF, every central machinery is against us. जैसे बच्चों की तरह ये हरकतें जो दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घबराहट है और कुछ नहीं। तृणमूल मशीनें लेके आई मशीनें, ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी का नारों का शोर है, ताकत का जोर है, जबरदस्त हंगामा, वार पलटवार है, जोरदार है, बेहिसाब बवाल। ये बंगाल है, वही बंगाल जहां नतीजे आने में भले ही 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन कोलकाता से बीरभूम और मुर्शिदाबाद से मालदा तक नतीजों से पहले ही राजनीति भयंकर तरीके से गर्मा चुकी है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग और काउंटिंग के दरमियान की जंग उसी ईवीएम पर आ गई जो हर चुनाव में सियासी चोट सहती रहती है। टीएमसी ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की हार की बौखलाहट बता रही है। ये ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है, इसको इतना वेटेज देने का कोई काम नहीं है। बीजेपी ममता बनर्जी पर हार के डर से नाटक का आरोप लगा रही है, और यह सब शुरू कैसे हुआ, इन वीडियोस के जरिए समझिए। यह पूरा विवाद इस वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। दावा किया कि वीडियो में चुनाव आयोग के ऑफिसर बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार किया, कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। लेकिन फिर टीएमसी कहां पीछे रहने वाली थी? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। तो ये सब बात करने में फायदा क्या? और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग, क्या कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच ईवीएम पर तकरार बढ़ चुकी थी।
हालात ये हो गए कि टीएमसी नेता कुणाल घोष, शशि पांजा नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। धीरे धीरे समर्थक भी पहुंचे, हंगामा होने लगा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। हम और डॉक्टर शशि पांजा हम अंदर जाने चाहते हैं, लेकिन वो लोग परमिशन नहीं दे रहे। अभी बोल रहा है कि दूसरा कैंडिडेट को भी बुलाना चाहिए। अरे दूसरा कैंडिडेट की ये क्या इनविटेशन का बात है? कैसे आया, क्यों काम हो रहा है? इतना अहंकार हो गया कि आप तो जस्ट बुलडोज कर रहे हैं हमारे अधिकारों को, और कोई पार्टी को देखना है या देखने की इच्छा नहीं है मालूम। हमारे तो पॉलिटिकल वर्कर्स ये कैमरास तक तो पहुंचते हैं और पूरी बात को रखते हैं, इसीलिए तो वो दिखी। तो अब आप अलाउ भी नहीं कर रहे। दिस इज लाइक यू आर बुलडोजिंग द राइट्स। चुनाव आयोग टीएमसी के आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन तकरार बढ़ चुकी है। कोलकाता में उस समय चुनावी माहौल गर्मा गया जब ममता बनर्जी और टीएमसी ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। भवानीपुर में तो स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता धरने पर ही बैठ गए। ममता बनर्जी कहां पीछे रहने वाली थी? हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी भी रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गए। करीब 4 घंटे तक वहीं रही। रात करीब 12 बजे के बाद वे बाहर निकली और बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है? करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है। वो क्या थोड़ा ही सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज। अरे भाई वही तो मैंने पूछा। पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा 12 में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है। ममता बनर्जी ने चेतावनी ये भी दी कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो जीने मरने की जंग तक के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो भी दिखाया, जिसे लेकर क्या कहा सुनिए। प्रदीप का निकाल लो, प्रदीप का निकाल लो तो क्या होता है? प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोलो कि पोता बात का निकाल लो। अच्छा इन्होंने लाइव कर रहे हैं, आप लोग देख लेना। इस बीच पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाली भवानीपुर सीट पर इस बार शुभेंदु अधिकारी दीदी को टक्कर दे रहे हैं। टीएमसी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी कर दी है। यानी चुनाव आयोग के मुताबिक सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन टीएमसी लगातार छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है। ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पिछले चुनाव में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी का अचानक स्ट्रांग रूम पहुंचना और 4 घंटे तक पहरेदारी करने से सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी नर्वस है? जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें साउथ कोलकाता की है। सखावत मेमोरियल स्कूल में स्ट्रांग रूम के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने टीएमसी की गाड़ी पर आपत्ति जताई। गाड़ी में खोलना होगा, तृणमूल मशीनें लेके आई है इसके अंदर। मशीनें, ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह? एक देखिए शेखावत स्कूल, यहाँ काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी क्या कर?
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम जैसी जगह के बाहर टीएमसी की गाड़ी की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। हालात बिगड़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई गई। किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया। टीएमसी के आरोपों को बीजेपी हार का डर बता रही है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 मई को दीदी मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने वाली हैं। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सिर्फ सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। बंगाल का नतीजा क्या होता है ये तो 4 मई को ही पता लगेगा, लेकिन बंगाल में बदलाव के इशारे की गूंज बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से बांग्लादेशी सांसद बिलबिलाए हुए हैं। अख्तर हुसैन नाम के सांसद ने तो भरी संसद में यह तक कह दिया कि बंगाल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल में नतीजे आने से पहले ही जिस तरह से हंगामा और वार पलटवार का दौर चल रहा है, उसने पूरब वाले प्रदेश की सियासी हवा की गर्मी बढ़ा दी है। लबुलवाब यही है कि करीब 60 घंटे तक बंगाल में दावों और आरोपों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल असम चलते हैं। एग्जिट पोल में परिवर्तन के इशारों को लेके पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और उसी के साथ साथ दूसरी ओर अगर असम की बात करें, असम में बीजेपी तीसरी बार सत्ते में वापसी को लेके काफी ज्यादा बेफिक्र है। अब सवाल ये है एग्जिट पोल का असम को लेकर जो दावा है क्या वाकई वैसा होने वाला है? असम में बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिग्गजों ने लगातार रैलियां की, जिसका असर भी नजर आ रहा है। असम को लेकर करीब सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जनादेश के साथ वापसी की भविष्यवाणी की गई है, जिसके बाद से ही बीजेपी गदगद है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनने वाली है। अब दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु के डीएमके की राह आसान नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल ने इशारा किया है कि तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके इस बार सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिसे 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।